मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों के। यार मेरे जिगर के छल्लो, मैं जानता हूँ कि आप इस टाइम पे थोड़े बहुत मुझसे गुस्सा भी होगे कि ब्रो आपने इतनी, आप कह सकते हो छोटी वीडियो क्यों लाई है आपने इतनी। तो देखो यार, मैंने एक, हमें एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और दिखाया जाता है कि जो शाओहेन होता है उसे अभी एक बंदे ने बचा लिया था, एक होल ऑफ सोल के बंदे से। जिस बंदे ने उसे बचाया था उसका नाम था जुआन कुंजी, और जुआन कुंजी पिल टावर के एक एल्डर थे जो कि टॉप 3 एल्डर्स के अंदर से आते हैं। गाइस, ये जो एल्डर हैं ये फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर की तरह नहीं देखे जाते, ये उन ओनर्स की तरह देखे जाते हैं जो इस पिल टावर को ओन कर रहे हैं इस टाइम पे, यानी कि इसको चला रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी कहते हैं शाओहेन तुम्हें इस बंदे से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये जो होल ऑफ सोल के बंदे हैं ये बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है, ये तुम्हारे पीछे ऐसे ही पड़े रहेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय से इस टाइम पे पंगा ले रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं उन लोगों ने तुम्हारी जो लोकेशन है वो होल ऑफ सोल को दे दी है, इसलिए तुम्हें भी आगे से सावधान रहना चाहिए। ये सुन के शाओहेन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। क्या प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय, हमें दिखाई देता है शाओहेन आसमान में कहता है ग्रीट करते हुए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुआन कुंजी, आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है। क्योंकि जब होल ऑफ सोल का वो जो बंदा था, जब जाने से पहले उसने कहा था कि जुआन कुंजी तुम सच में बल्कि फिर से बीच में आ चुके हो, तो इसलिए शाओहेन को इन बंदे का नाम पता लग चुका था कि इस बंदे का नाम जुआन कुंजी है। हमें दिखाया जाता है कि जुआन कुंजी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे एक पुराने दोस्त के डिसाइपल हो तो तुम्हारे लिए इतना करना तो मेरे लिए बनता ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं अब थोड़ा सावधान रहना। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से उनकी जो आभा होती है वो गायब हो जाती है। लिटिल फाई डॉक्टर शाओहेन से बहुत ज़्यादा डरते हुए पूछती है शाओहेन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई अजीब चीज़ तो नहीं ना की, मतलब कि तुम्हें कोई ज़्यादा चोट वोट तो नहीं आई है ना। तभी शाओहेन कहता है अरे फिक्र मत करो, मेरे साथ अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और वो कहता है इस जुआन स्काई संप्रदाय की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब निकालो। और जो ध्यान सुनते होते हैं वो कहते हैं शाओहेन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा। और या क्लैन के जो फर्स्ट एल्डर हैं उनके पास अभी के टाइम पे वापस से कुछ अथॉरिटी आ चुकी है, क्योंकि तुम जानते हो 5 क्लैन की जो कंपटीशन हुआ है उसमें टॉप फर्स्ट पे है, तो इसलिए उनकी जो अथॉरिटी है वो उन्हें वापस मिल चुकी है और उनको जो लीडर सीट है वो भी वापस मिल चुकी है। इसी वजह से इस चीज़ को जानना उनके लिए कोई ज़्यादा छोटी बात नहीं होने वाली है। तो शाओहेन कहता है कि क्या चलो ठीक है यार, उनके लिए आम बात है। तो आप जाके एक बार उस बंदों के बारे में देखो, मैं भी तो देखूँ आकर इन घृणित लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आएँ और आकर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करें। तो वो जो तो त्यान सुन जो होते हो कहते शाओहेन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए मैं देखता हूँ यहाँ का ये जो लोग हैं इतने ज़्यादा अहंकारी होने की कोशिश यहाँ पे कैसे करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि फिर वहाँ से चले जाता है। जो शाओहेन था वो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बींच लेता है। बीचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फाई डॉक्टर जो थी वो उसके पास रहती है, वो यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करती है। और शाओहेन होता है अपने बेड पे बैठ के वापस अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। लिटिल फाई डॉक्टर कहती है कि मैं दरवाजे के बाहर रुकने वाली हूँ आज रात को। हमें दिखाया जाता है शाओहेन कहता है कि ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही जो पूरी रात होती है वो बीत जाती है। शाओहेन जैसे दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पे उसे 3 आकृतियाँ दिखाई जाती हैं, जिनमें से जो त्यानजुन से वो लिटिल फाई डॉक्टर थे जो उसके दरवाजे के साइड पे खड़े थे और वो पूरी रात वहाँ पे पहरा दे रहे थे। हमें दिखाई देता है सामने एक बंदा जो कि गार्डन में इस टाइम पे टहल रहा था, यानी कि आप कह सकते हो इधर उधर घूम रहा था टेंशन के मारे। और ये कोई और नहीं थे, ये या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे। हमें दिखाया जाता है या क्लैन के फर्स्ट एल्डर कहते हैं शाओहेन क्या तुम बाहर आके क्या तुमने मतलब कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें। तो शाओहेन कहता है नहीं, क्या जो मैंने काम कहा था वो हो चुका है। तो कहते हैं शाओहेन पहले तो मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें मतलब कि बिल्कुल भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सका, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा है। तो शाओहेन कहता है कोई बात नहीं। तो कहते हैं प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय इस टाइम पे पिल टावर के उत्तरी क्षेत्र में है। तो क्या शाओहेन कहता है क्या उत्तरी क्षेत्र में, क्या उस उत्तरी क्षेत्र में कोई जगह है, क्योंकि ये जो पिल टावर की जो होली सिटी है ये सच में बहुत बड़ी है। तो कहते हैं हाँ, और शाओहेन को बता देंगे किस किस जगह पे है। तो शाओहेन कहता है ठीक है फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ इन लोगों ने आगे का मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई। आज तो जब तक इनको छोड़ूंगा नहीं तब तक, मतलब कि जब तक इनको न छोड़ूंगा नहीं तब तक इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो शाओहेन से कहते हैं शाओहेन नहीं, इस टाइम पे इस तरह से काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। तो वो शाओहेन पूछता है क्या, तो वो बताते हैं देखो शाओहेन तुम अभी पिल गैदरिंग के लिए आए हुए हो, तो इस टाइम पे तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आगे जाके तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये तुम्हारे लिए सरदर्द बनेगा। चाहे तुम उस बंदे को मार दो, इससे अच्छा ये होगा कि प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के लोग होंगे वो आ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए। मैं तुम्हें इससे एक और अच्छा आइडिया देता हूँ, जब तुम पिल क्षेत्र के अंदर जाओगे गाइस, वो पिल गैदरिंग के अंदर 3 टाइप के कंपटीशन होते हैं, यानी कि 3 राउंड होते हैं। उनमें से एक जगह पे जाके आपको हर्ब ढूंढने होते हैं, तो ये आपको आगे पता लग जाएगा। तो बताते हैं कि तुम्हें पिल क्षेत्र में जब तुम जाओगे, जब वहाँ पे जाके तुम्हें हब ढूंढनी होगी, तो तुम वहाँ पे जाके उसके ऊपर अटैक कर सकते हो और उसे मार सकते हो। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा जब तक कोई लोग इस चीज़ को देखेंगे नहीं। तो शाओहेन कहते हैं क्या सच में, तो कहते हैं हाँ,
तो ये सुन के शावन कहता है कि हाँ आपने मतलब कि अच्छी बात की है, मैं आपकी बात पे गौर करूँगा। फिर वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो शावन जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी अपने आप कह सकते हो कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं शावन ठीक है तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। और हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से कहते हैं कि शावन अभी के टाइम पे यहाँ पे जो एल्डर शैन है वो आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए। शावन कहते हैं क्या 8th एल्डर शैन आए हुए हैं यहाँ पे मिलने के लिए मुझसे? तो कहते हैं हाँ उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें वापस से पिल टावर के अंदर लेके जाना है हम लोगों को। उन्हें पता लग चुका है कि यहाँ पे हमारी जो सेफ्टी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं है। तो शावन कहता है चलो ठीक है पहले उनसे मिल लेते हैं जाके। हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर शन के पास जाते हैं। एल्डर शन शावन के पास आते हुए देख के जो जल्दी से खड़े होते हैं शावन को कहते हैं शावन तुम्हारा क्या हाल है, मैंने सुना रात को क्या हुआ है? तो शावन कहता है कि हाँ बस मैं अभी ठीक ही हूँ। तो वो बताते हैं देखो शावन मैं यहाँ पे इसलिए सुबह सुबह से आ गया था और मैं तुम्हें उठाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे लगा होगा कि तुम रात की वजह से थोड़े बहुत गुस्से में भी हो सकते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सुबह जल्दी यहाँ पे इसलिए आया था ताकि तुम प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के ऊपर अटैक करने नहीं चले जाओ। और मेरे जो एल्डर्स उन्होंने कहा है कि तुम मतलब कि पिल क्षेत्र के अंदर जाके जब तुम उस बंदे को अगर मार भी डालोगे तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इससे उनकी शावन खुश हो जाता है क्योंकि कम से कम उसे पिल टावर से भी अब ये चीज़ परमिशन मिल चुकी थी, इसलिए जो शावन है वो बड़े आराम से उस बंदे को मार सकता है। ये देख के हमें दिखाई देता है शावन बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वो जो एल्डर थे वो कहते शावन अब तुम्हें मेरे साथ पिल टावर के अंदर चलना होगा क्योंकि जो जुआन कुंजी हैं वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। तो शावन कहते हैं क्या जुआन कुंजी? तो चलो ठीक है फिर चलते हैं यार यहाँ से क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ्टी का वो है ही नहीं है ख्याल यहाँ पे। तो हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से शावन को यहाँ से लेके पिल टावर की तरफ चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में वो पिल टावर के सामने पहुँचते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीनार थी जो कि आसमान के बादलों को भी तोड़ कर ऊपर जा रही थी। ये देख के शावन शौक था कि आखिरकार ये जो मीनार है कितनी ज़्यादा बड़ी है और इसे कितने मजबूत चीज़ों से बनाया गया है क्योंकि इसकी जो मजबूती है उसे तोड़ना किसी दाऊजुन के लिए भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि वो शावन को जल्दी से ऊपर टॉप लेवल पे लेके चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से एक बड़े से आप कह सकते हो हॉल के सामने जाते हैं, यानी कि एक बड़ा सा कमरा था उसके सामने जाते हैं। तभी वो उसके दरवाजे पे ठकठकाते हैं। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि दरवाज़ा खुल जाए और ये जो लोग होते हैं अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक आकृति थी जो कुछ किताबों को अपने हाथ में पकड़े हुए पढ़ रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उन किताबों को साइड पे रखती है और शावन की तरफ देखते हुए कहती है ओह तो तुम यहाँ पे आ चुकी हो। तभी हमें दिखाया जाता है शावन कहता है मतलब कि वो ग्रीट करता है उन्हें और कहता है कि अरे आप जुआन कुंजी हैं ना, अगर मैंने गलत नहीं पहचाना हो तो। तो कहते हैं हाँ मैं जुआन कुंजी हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो शावन को कहते हैं आओ मेरे सामने आओ। और वो कहते हैं ये लो शावन ये एक तरह का स्क्रॉल है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें काओ यंग की इस स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इसलिए मैं तुम्हें ये स्किल एक तरह से फ्री में दे रहा हूँ तोहफे में ताकि तुम इसको आप कह सकते हो प्रैक्टिस कर सको। तो ये देख के शावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस स्किल को ले लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बाकी ये जो लोग थे त्यानजुन से लिटिल फाई डॉक्टर और ये सब लोग बाहर चले गए थे अभी के टाइम पे क्योंकि वो अकेले में कुछ शावन से बात करना चाहते थे। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो एक तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि देखो शावन अभी के टाइम पे तुम जानते ही हो कि इशारा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब कि आप कह सकते हो कि शावन की तरफ इशारा करते हुए कहते देखो शावन की मतलब कि तुम जानते हो इस टाइम पे हमारा जो पिल टावर है ये 3000 बर्निंग फ्लेम वैली से मतलब कि इस टाइम पे जूझ रहा है, यानी कि 3000 बर्निंग फ्लेम ये जो फ्लेम का नाम है जो 9th लेवल की फ्लेम है। तो शावन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और बहुत सारे लोग इस चीज़ की वजह से यहाँ पे टेस्ट देने के लिए भी आए। तो बताते हैं हाँ और ये मसला इस बार बिल्कुल भी छोटा नहीं है क्योंकि तुमने पिछली बार देखा था कि होल ऑफ सोल के बंदों ने तुम पे अटैक कर दिया था और ये जो लोग हैं क्या पता ये यहाँ पे आएँ और इस बार आके ये होल ऑफ सोल के बंदे यहाँ पर आके कोई और मतलब कि समस्या खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम टॉप 10 के अंदर आओ। तो शावन कहता है कि बस आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ। तो खुश हो जाते हैं और शावन को कहते हैं कि तुम्हारा जो मास्टर याओ लाओ था वो सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैंने उससे कहा था कि तुम इस टाइम पे एक गुट को ज्वाइन कर लो वरना तुम सच में होल ऑफ सोल के हाथों पकड़े जाओगे जैसे बाकी बहुत सारे ऐसे एल्केमिस्ट है जो उनके हाथों पकड़े गए थे। लेकिन तुम्हारे मास्टर ने बात मानी नहीं, अगर उसने मान ली होती तो आज हम 4 एल्डर्स के बीच में वो भी एक होता, लेकिन उसने बात को नहीं मानी और बात ना मानने की वजह से बाद में होल ऑफ सोल ने उसे पकड़ के मार डाला था। तो ये देखिए शावन भी कहता है वो मैं जानता हूँ। फिर हमें दिखाया तो वो ऐसी बातें करते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से 3 आकृतियाँ अंदर आती हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो 3 आकृतियाँ थी ये अंदर की तरफ आ रही थी और ये देखिए शावन शौक हो जाता है क्योंकि इनमें एक डैन चैन थी और काओ यंग। हमें दिखाया जाता है काओ यंग के साथ एक और बंदा था जो हंसते उससे बातें करते हुए अंदर आ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि इसका नाम सोंग यन था और सोंग शेन। हमें दिखाया जाता है ये सोंग क्विंग सॉरी गाइस सोंग शेन इसका नाम सोंग क्विंग है
और ये जो सॉन्ग क्विंग था, हमें दिखाई देता है कि शाओन की तरफ देखते हैं, उसके आप कह सकते हो आंखों में थोड़ा बहुत रोष आ जाता है, यानी कि ये शाओन को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ये देख के शाओन समझ जाता है कि भैया ये क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो काओ यंग थी उस टाइम पे शाओन को बड़े प्यार से देख रही थी। और ये देख के जो मतलब कि इस टाइम पे वो जो बंदा था उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो वो शायद से काओ यंग को मतलब कि पसंद करता था, इसी वजह से हमें दिखाया जाता है काओ यंग शाओन से कहती क्या तुम भी यहाँ पे हो। ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें दिखाया जाता है कि तभी जो एल्डर थे वो उन तीनों को अपने सामने बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तीनों को मतलब कि तुम तीनों को बुलाया और तुम चारों अभी यहीं पे हो, तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि तुम्हें हॉल ऑफ सोल के विशेषज्ञों से वहाँ पे पिल क्षेत्र के अंदर बच के रहना है। और वहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि अपने आप को तो बचाना ही है, साथ ही साथ में तुम लोगों को टॉप 10 के अंदर आना होगा, ताकि तुम उन लोगों से आगे निकल के अपने आप को इस फ्लेम 3000 बर्निंग फ्लेम का ये जो मसला है इसको सुलझा सको। अगर तुम में चारों में से कोई भी एक बंदा इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। हमें दिखाया जाता है कि वो इस चीज़ को उनको समझाते हैं, फिर वो कहते हैं अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हें यही चीज़ बतानी थी कि बस संभल के रहना तुम लोगों को। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शावन से कहते हैं शावन तुम्हें अगर किसी भी मतलब कि जड़ी बूटी की या फिर किसी भी औषधि की ज़रूरत हो तो मुझे मतलब कि तुम बता सकते हो यहाँ पे एल्डर्स को, तो तुम्हें मतलब कि लेके दे देंगे, क्योंकि यहाँ से पिल टावर की ताकत से उसे ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। तो यदि कि शावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी उसे कुछ जड़ी बूटियों की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी पिल को क्रिएट कर सके। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर इतना ज़्यादा एहसान किया। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जो वो जो लोग थे, हमें दिखाया जाता है कि वापस यहाँ से जाने लगते हैं नीचे की तरफ, यानी कि वो वापस जाए थे। और अभी टाइम पे पिल टावर के अंदर शावन को एक बड़ा सा रूम दे दिया गया था ताकि वो यहाँ पे रह सके। हाँ, और जो लिटिफाई डॉक्टर ये सब लोग थे वो अभी नीचे जा चुके थे। हमें दिखाया जाते थे जो शावन, डैन डैन चैन, सॉन्ग क्विंग और ये जो लोग थे काओ यंग, ये नीचे जा रहे थे। तभी जो काओ यंग होती है वो शावन को बड़े मतलब कि आप कह सकते हो प्यार से देखती है और शावन से कहती है शावन क्या तुम हम कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। तो ये देखिए शावन उसकी तो देखने लगता है कि हाँ कहीं औरत क्या कह रही है, क्योंकि शावन से बहुत ज़्यादा सतर्क रह रहा था। तभी हमें दिखाई देता है सॉन्ग क्विंग को जो बहुत गुस्से में मतलब कि आप कह सकते हो गुस्से से और लालसा से शावन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई मैं जिस बंदी को पसंद करता हूँ सामने सामने वो बंदी किसी और को ऑफर दे रही है। ये कितना ज़्यादा मतलब कि अजीब ही लगता है, तुम खुद ही सोच लो यार मैं क्या कहूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो कहता है नहीं इस टाइम पे मुझे कुछ काम है और मुझे अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, तो इस वजह से अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, फिर कभी। और हमें दिखाई ये बोल के जो शावन होता है वो वहाँ से चला जाता है। ये देख के पीछे काओ यंग बाहर से तो स्माइल करती है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये जो बंदा है इसकी इतनी हिम्मत की ये मतलब कि मेरे को मना कर रहा है। तभी वो कहती है मन में सोचती है कि जो बाकी मर्द हैं वो मेरे पीछे मतलब कि तुम कह सकते हो जैसे एक शहद होता है ना उसके पीछे मधुमक्खियाँ घूम रही होती हैं, बस वैसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन एक ये बंदा जो मेरे को इग्नोर करता रहता है, ना जाने मतलब कि क्या है। और इसकी चीज़ की वजह से शायद ये जो लड़की है इसके ऊपर अट्रैक्ट हो चुकी है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है वो वापस से नीचे की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर में अपने बड़े से रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए अपने आप को मतलब कि तुम कह सकते हो प्रैक्टिस करने वाला हूँ यहाँ पे, और अपनी जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए तुम लोगों ने ये करना है कि जाकर जितनी भी मैंने तुम्हें औषधियों के नाम दिए हैं इस टाइम पे वो जाके लानी है। और यहाँ पे वो यागलन के फर्स्ट एल्डर को बोल रहा था क्योंकि वो बड़े आराम से इस चीज़ को ला सकते थे। फिर हमें दिखाया था वो कहते हैं हाँ शावन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो शावन होता है हमें दिखाया था कि ऐसे ही करते करते 7 दिन वहाँ पे बीत जाते हैं। जो शावन था उसको जो सोल टेक्निक उन्होंने दी थी, यानी कि ये एक अटैकिंग टाइप सोल टेक्निक थी जो एक क्यूई टेक्निक थी अटैकिंग टाइप, और शावन ने इस सोल टेक्निक को भी सीख लिया था जो कि अटैकिंग टाइप में काम आती थी। शावन ने इस टेक्निक को सीखने के बाद कहते चलो बहुत बढ़िया ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मैं अपनी जितनी भी सोल पावर है एक पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हो इकट्ठा करके अटैक कर सकता हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर हमें दिखाया था शावन कहता है कल तो अरे हाँ कल तो अभी के टाइम पे पिल गैदरिंग होने वाली है, अभी मुझे बाहर जाके देखना चाहिए कि उन लोगों ने इन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढा या नहीं, वरना मुझे जाके जुआन जुंजी से पूछना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे वो वहाँ से मतलब कि बाहर चला जाता है अपने कमरे से, वो सामने बंदों को देखता है और उनसे पूछता है या कलम के फर्स्ट लिटिफाइड डॉक्टर ध्यान जुंजी से कि क्या जो मैंने काम करता वो हो चुका है। तो बताते हैं अरे हाँ हाँ हो चुका है। और शान को कहते हैं कि तुम्हें याद है ना कि कल पिल गैदरिंग है। तो शान कहते हैं अरे हाँ मैं भूल कैसे सकता हूँ, आप मुझे इतना बुलक्कड़ भी मत समझो। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे आने के बाद शावन को कहते हैं ठीक है शावन मैंने जैसा कि तुमने कहा था 10,000 ओल्ड प्लांट ब्रांच ये लो, ये मैंने तुमसे ये मैंने 2 लाई हैं क्या ताकि तुम अगर एक वेस्ट भी हो जाए तब भी तुम इसको मतलब कि अपने पास रख सको। और मुझे साथ ही साथ में एक और चीज़ मिल गई थी और ये वही ब्लड गैदरिंग मतलब कि आप कह सकते हो चीज़ है जो कि
ब्लड गैदरिंग फ्रूट है जो कि तुमने मतलब कि उस नीचे वाले सेकंड स्तर से लिया था। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो गाइस शावन के पास बोन, कोल्ड बोन जो मतलब कि आप कह सकते हो चीज़ थी, यानी कि जो उसको पिल बनाने की ज़रूर काम आने वाली थी। गाइस अजीब से नाम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ये जो हब थी शावन के पास, हमें दिखाई देता है कि तीनों हब्स दो तो हो चुकी थी, और शावन के पास देखा जाए तो ये हब्स पेयर में थी। और अब शावन अगर उसका एक बार फेल भी हो जाता है तब भी उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि वो बड़े आराम से दूसरी हब को भी रिफाइन कर पाएगा। और इस चीज़ से शावन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इस तरह से उसे इन हब्स के वेस्ट होने की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। फिर हमें दिखाए थे शावन की अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमें दिखाए थे कि वो जो लोग थे वो ऐसी बातें करने लगते हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। और शावन थोड़ा बीच बीच में प्रफॉर्म स्काई संप्रदाय के बारे में पूछता है। ये देख के वो लोग शावन को थोड़ा बहुत प्रफॉर्म स्काई संप्रदाय के बारे में बताते। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे अगला दिन भी बीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बड़े से ग्राउंड का सीन, जहाँ पे जो शावन ये सब लोग आके एक जगह पे बैठ जाते हैं स्टेडियम में। हमें दिखाया जाता है स्टेडियम में हर जगह पे आप कह सकते हो इस टाइम पे आकृतियाँ थी बहुत सारी। जो स्टेडियम था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते स्टेडियम के अंदर इस टाइम पे कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। हमें दिखाई देता है स्टेडियम के ऊपर बहुत सारे पत्थर के प्लेटफॉर्म थे, जिनके ऊपर गैस आप कह सकते हो बैठ के आप अपनी गोली को रिफाइन कर सकते हो। और जो प्लेटफॉर्म थे अलग अलग थे, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये कुछ बंदों के लिए बनाए गए थे, जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के अपनी गोली शोधन की आप कह सकते हो उस कंपटीशन को पूरा करेंगे, यानी यहाँ पे आके बिल्कुल रिफाइन करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में तभी कुछ गर्जना होती है, और जहाँ पे एल्डर सीड्स थी वहाँ पे तभी 3 बंदे भी आते हैं, और उनके पीछे हमें दिखाया जाता है कि कुछ एल्डर्स खड़े थे। और कैसे आप कह सकते हो टॉप 8 एल्डर्स थे। हमें दिखाया जाता है कि तभी 3 आकृतियाँ आती हैं और जाके उन तीनों बड़ी सी आप कह सकते हो जो चेयर थी उनके ऊपर बैठ जाती हैं। ये देखिए हमें दिखाया था कि उनमें से एक बंदा तो जाना पहचान जो कि याहुत्यान जुंजे थे, उनमें से एक बंदा था जो कि एक एल्डर था और ये एक बूढ़ा इंसान था। हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ एक बहुत ही यंग औरत बैठी हुई थी जो कि लगभग 30 साल की लग रही थी। और गाइस हमें बताया जाता है कि इनके नाम तो बिल्कुल नहीं बताए जाते, बस इनके बारे में ये बताया जाता है कि खूबसूरती उनके याहुत्यान जुंजे के सॉरी मतलब कि जुआन जुंजे की साइड पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो बस हमें यही बताया गया, इन दोनों के अभी हमें नाम नहीं बताए गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि शावन इन दोनों को देखने लगता है और कहते हैं संभवतः ये वही तीनों मतलब कि एल्डर होने चाहिए जो कि इस टाइम पे पिल टावर के हैं। तो शावन इन सबको देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे सब लोग ये देखते हैं, तीनों एल्डर्स को ही देख रहे थे, क्योंकि इन तीनों एल्डर्स को देखना बहुत ज़्यादा मतलब कि रेयर हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग फिर वेट करने लगते हैं कि जो पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन है वो कब स्टार्ट होने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो ऊपर 3 एल्डर थे वो आपस में बात करते, तभी जो जुआन जुंजे होते हैं वो मतलब कि देखने लगते हैं कि अरे अभी तो पिल गैदरिंग स्टार्ट होने वाली है। तभी वो जो लेडी थी वो कहती हैं हाँ तुमने कहा था कि याओ लाओ का जो डिसाइपल है वो यहाँ पे आया हुआ है, तो वो कहाँ पे है। तभी वो जो शावन होता है उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो देखिए कहती है अच्छा वो देखा जाए तो इसके अंदर से मतलब कि थोड़ी बहुत ही मतलब कि तुम कह सकते हो सोल स्टेट की पावर भी महसूस हो रही है कि शायद से जैसे कि सोल स्टेट के अंदर इंटर करने वाला है। तो कहते हैं हाँ मुझे भी सही से पता नहीं कि अभी सोल स्टेट में इंटर किया है या फिर उसके एकदम चरम पे है और सोल स्टेट के अंदर इंटर करने वाला है। हमें दिखाई देता है कि ये लोग देख के पहचान सकते थे कौन सा एल्केमिस्ट किस लेवल पे है, लेकिन जो शावन अभी आप जानते हो सोल स्टेट के अंदर नहीं पहुंचा है, वो बस सोल स्टेट के अंदर पहुंचने वाला है। हमें दिखाई देता है कि वो कहती है कि सच में याओ लाओ ने अपनी तरह एक डिसाइपल को बना लिया, और मैंने सुना है कि वो होल सोल के हाथों में पड़ चुका है। और ये बोलते उसके अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा भी था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बूढ़े एल्डर थे उनके साथ बैठे हुए थे वो तभी हंसते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम्हें याओ लाओ की कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रही है, तो किसने कहा था उसी के साथ जाके रह लेती ना। हमें दिखाया जाता है कि इसको छेड़ती, ये सुन के वो जो औरत होती है उसके मुंह पे मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ये क्या बोलने की हिम्मत करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बंदा मरे या जिए। तभी वो कहते हैं अच्छा तुम्हें उसके मरने या जीने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब याओ लाओ गुम हो गया था यहाँ पे और सब लोग उसको ढूंढ रहे थे, तब तुमने भी बहुत सारे मतलब कि विशेषज्ञों को भेजा था ताकि तुम उसे ढूंढो। तो वो कहती है वो तो बस मतलब कि ऐसे ही, और हमें दिखाया था वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि जो शावन है ये सच में क्या पता याओ लाओ के मतलब कि मुकाबले में आगे खड़ा हो भी पाएगा, यानी क्या वो सच में इस बार पिल गैदरिंग का चैंपियन बन पाएगा जैसे पिछली बार याओ लाओ बना था। और वो आगे बताते हैं कि मैं देखना चाहूँगा कि जो याओ लाओ का डिसाइपल है क्या मेरे डिसाइपल्स को हरा पाएगा, क्या याओ लाओ इस बार फिर से क्या मैं फिर से याओ लाओ से हार जाऊँगा। और हमें यहाँ पे पता लगता है कि जो पिल गैदरिंग हुई थी उस कंपटीशन के अंदर ये भी याओ लाओ के प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन ये याओ लाओ से हार गए थे। और इस टाइम पे ये सोच रहे थे कि हाँ देखते हैं कि मेरा डिसाइपल जीतेगा या याओ लाओ का डिसाइपल जीतेगा। फिर देखता हूँ कि मैं जीतता हूँ या फिर याओ लाओ जीतता है, क्योंकि वो डिसाइपल्स के जरिए मतलब कि आप कह सकते हो कॉम्पिटिशन कर रहे थे इस टाइम पे।
हमें दिखाई देता है कि वो लोग ऐसी बात करते, तभी वो कहते हैं कि शाओलिन भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो याओ लाओ है वो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, और देखा जाए तो पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर वो सबसे टॉप नंबर 1 एल्केमिस्ट भी है इस टाइम पे। तो वो कहते हैं हाँ, लेकिन बदकिस्मती से इस टाइम पे वो होल ऑफ सोल के हाथों पड़ चुका है, और वो लोग ऐसी बातें करते हैं इस बारे में कि हाँ भाई, जब थोड़ा सा इसके बाद ये मसले हल हो जाएंगे तो हम उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसकी थोड़ी बहुत ही मदद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस बूढ़े को इन चीज़ों से छुड़ा सकें। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि वो जो औरत है शायद से याओ लोगों को पसंद करती होगी पहले टाइम में। यार देखो, अगर जो मास्टर याओ लोग शाओलिन की कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स बनवा सकते हैं, तो मास्टर याओ लोग की भी तो खुद की होती होंगी ना। आपने कभी ये सोचा नहीं था? तो चलो यार, देखते हैं मास्टर याओ लोग की भी जो लव केमिस्ट्री है वो आगे चलेगी या नहीं, वरना यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो हमें तो आगे पता लगने वाला है इस सब के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी एक बड़ी सी घंटी बजने लगती है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे तभी जो याओ सॉरी जुन, अबे यार अजीब सा नाम है, जुआन कुंजी खड़े होते हैं और कहते हैं सबसे कि ठीक है, अभी के टाइम पे जैसा कि तो आप लोगों को पता ही है कि जो पिल गैदरिंग का कंपटीशन है ये स्टार्ट होने वाला है, और मैं आपको बता दूं ये 3 राउंड्स के अंदर होगा। पहला राउंड होगा, आपको एक भूत भुलैया से गुजरना होगा जो कि एक स्थानिक दरार के अंदर हम लोगों ने बनाया हुआ है। दूसरा राउंड होगा, आपको पिल क्षेत्र के अंदर जाना होगा, और जो पिल रीजन है वहाँ पर जाके आपको कुछ हब्स को दिया जाएगा जिनको आपको ढूंढना है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट भी होंगे जिनसे आपको बचना भी है। और कुछ मतलब कि आप कह सकते हो कुछ टाइम दिया जाएगा, यानी कि कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा पिल क्षेत्र के अंदर, ताकि आप उनको ढूंढ सको। फिर आपको एक टाइम के बाद मतलब कि वापस आना होगा। जो लोग उन पिल्स को गैदर कर लेंगे तो उन लोगों को यहाँ पे पास माना जाएगा और तीसरे राउंड तक आ सकते हैं। और शान भी कहता है कि हाँ यार, ये तो सच में अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होंगे वो यहाँ पे संभवतः संख्या बढ़ाने के लिए आए होंगे। और आगे एल्डर कहते हैं कि जो पिल रीजन के अंदर बंदा फंस जाएगा, यानी कि उस दिए हुए टाइम के अंदर बाहर नहीं आ पाएगा, तो 2 दिन के बाद खुद यहाँ से एल्डर जाएंगे और उन लोगों को वहाँ से बाहर ले आएंगे। लेकिन मैं आपको कह दूं कि यहाँ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एक लेवल 5 का एल्केमिस्ट है। लेवल 5 का एल्केमिस्ट यहाँ पे आ सकता है। तो हमें दिखाई देता है वो लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि वो एक एल्डर की तरफ इशारा करते हैं, और अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है। हमें दिखाई देता है तभी वो कहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अब जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं अंदर, वो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कोई भी लेवल 5 के नीचे का एल्केमिस्ट यहाँ से अंदर जाने की हिम्मत भी ना करे, क्योंकि वो जाते हैं यहाँ पे हमेशा के लिए खो जाएगा। फिर हमें दिखा देते हैं कि वो जो लोग होते हैं वो जल्दी से, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उस टाइम पे स्थानिक दरार के अंदर जाने लगते हैं। तभी शाओलिन होता है वो देखता है और कहता है कि अब मेरा बारी आ चुकी है कि मैं जाऊँ। तभी जो याओ याओ सुनजे होते हैं, याओ त्यान सुनजे, वो कहते हैं ठीक है शाओलिन, थोड़ा बहुत ध्यान से जाना। तभी लिटिफाइड डॉक्टर भी कहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीत के आओगे। और जो या क्लैन के फर्स्ट एल्डर थे वो कहते हैं हाँ शाओलिन, तुम्हारी जो ताकत है उसकी मदद से तुम टॉप 10 में तो बड़े आराम से आ ही जाओगे। फिर हमें दिखाई देता है जो शाओलिन होता है वो भी उस स्थानिक दरार के अंदर चला जाता है। हमें दिखाई देता है जैसे स्थानिक दरार के अंदर जाते हैं, शाओलिन देखता है कि आसपास की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अजीब है। जो शाओलिन है वो आसपास की चीज़ों को देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है, और अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को फैला के बस रास्ते का पता लगा सकता है। तभी तो इसको एक भूत भुलैया कहा जाता है। शाओलिन कहता है कि यहाँ पे ब्रह्म भी आते हैं, मैंने सुना है। हमें दिखाई देता है जो शाओलिन होता है अपनी आध्यात्मिक ताकत की वजह से, जो उसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल पावर थी, उसका यूज़ करते हुए आगे बढ़ने लगता है, और रास्ते का पता लगाते हुए वो आगे चलता जा रहा था। हमें दिखाई देता है ऐसे कुछ आधा घंटा बीत जाता है। तभी उससे बीच में कुछ लोग भी तो मिले थे, लेकिन वो जो लोग थे वो अपने काम से काम रखे हुए थे और यहाँ से साइड पे हट चुके थे। हमें दिखाई देता है इसी वजह से जो शाओलिन होता है उसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मसला हुआ नहीं हुआ था। फिर हमें दिखाई देता है जैसे शाओलिन आगे बढ़ रहा था, तभी उसे अपने मास्टर याओ लाओ की आकृति दिखाई जाती है, जो कहती है शाओलिन आकर तुम यहाँ पे आएगी। तभी शाओलिन दिखता है अपने मास्टर याओ लाओ को और कहते हैं नहीं, ये एक भ्रम है, ये एक भ्रम है, मैं इस पर नहीं पढ़ सकता। तभी हमें दिखाई देता है वो कहता है कि तुम यहाँ से हटो, ये एक भ्रम है। और हमें दिखाई देता है तभी वो जो भ्रम होता है गायब हो जाता है, और जो शाओलिन होता है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हमें दिखाई देता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता, शाओलिन को पता लगता है कि आसपास की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उसे भ्रम आने लगते हैं। यहाँ तक कि जो यूनर है उसके भ्रम आते हैं, लिटिफाइड डॉक्टर, यहाँ तक कि जो क्वीन मेडुसा के भ्रम भी आते हो, कहती है हमारा एक बच्चा हो गया और तुम अभी तक यहाँ पे मतलब कि वापस नहीं आए हो, ऐसे उसको भ्रम आ रहे थे। उसके पिताजी का भ्रम भी आता है उसको, और थोड़ी देर में शाओलिन होता है। हमें दिखाई देता है कि अचानक से एक स्थानिक दरार से बाहर चला जाता है और कहता है ओह फाइनली, ये जो मतलब कि भूत भुलैया का लेवल था मैंने मतलब कि कंप्लीट कर ही लिया। और हमें दिखाई देता है यहाँ पे जो शाओलिन है कम से कम उसे 2 घंटे लग गए थे। हमें दिखाई देता है जो शाओलिन है वो कहते हैं चलो ये तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन जो अगले 2 लेवल होने वाले वो तो अच्छे खासे हार्ड होने वाले हैं, और यहाँ पे जो ज़्यादातर संख्या वो कम हो चुकी है। शाओलिन देखता है कि आगे अभी भी बहुत सारे हज़ारों में लोग जो थे वो बैठे हुए थे, और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गाइस क्षेत्र था जहाँ पे लोग अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि दूसरा राउंड स्टार्ट होने में भी कुछ टाइम था, इसलिए लोग यहाँ पे आके गैदर हो रहे थे ताकि उन्हें जो पिल उन्हें ढूंढनी है, और साथ में यहाँ पे जो पिल रीजन है उसका आप कह सकते हो मैप भी दिया जाएगा ताकि वो इधर उधर जाके भटके ना,
क्योंकि इतनी पिल वो कहाँ जाके ढूंढते रहेंगे सुगंधे सोख सोख के। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं, तभी देखते हैं कि सामने एक एल्डर खड़ा है, और हमें पता लगता है कि ये जो एल्डर है ये पिल टावर का फर्स्ट एल्डर है। तो गाइस फर्स्ट एल्डर और लीडर क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है। फर्स्ट एल्डर अलग होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि एक स्कूल है उसके 3 हेड मास्टर हैं, यानी कि सीधा सीधा आप ये कहो एक स्कूल है उसके अंदर मतलब कि आप कह सकते हो 3 लोग हैं जो उसको ऑन करते हैं, यानी कि आप 3 दोस्त हो और आप एक स्कूल को चला रहे हो। लेकिन आप कह सकते हो वहाँ पे हेड मास्टर आ गया जिसको फर्स्ट पोजीशन है, और प्रिंसिपल जिसके पास सेकंड पोजीशन है, उसके बाद आ गया कि वाइस प्रिंसिपल जिसके पास थर्ड पोजीशन है। ऐसे करके यहाँ पे आप कह सकते हो डिवाइड हैं। जो पिल टावर है उसको 3 एल्डर उस टाइम पे ऑन करते, जैसे कि जुआन कुंजी वो लेडी और वो जो बूढ़ा आदमी है वो, और ये जो फर्स्ट एल्डर है आप टीचर की तरह इन्हें समझ सकते हो। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये जो फर्स्ट एल्डर था ये इसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, और जब शावन आता है तो ये अपनी आंखें खोलता है शावन को देखता है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो वापस अपनी फिर आंखें बंद कर लेता है। तभी जो शावन होता है वो देखता है वहाँ पे कि वहाँ पे इस टाइम पे आगे और भी आकृतियाँ खड़ी थी। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डैन डैन चैन थी वहाँ पे, आप कह सकते हो साथ में काओ कबीले से काओ यंग वो जिसको डैन की टाइटल दिया वो था, और उसके साथ सोंग क्विंग था। हमें दिखाया जाता है कि जब भी जो काओ यंग होती है वो देखती है कि शावन यहाँ पे आया है और शावन को अपनी तरफ बुलाने की मतलब की सोच रही थी, तभी जो शावन होता है वो उसको इग्नोर करते हुए साइड पे चला जाता है। वो भी सोच रही थी, लेकिन जब शावन उसको इग्नोर कर देती है देख कि वो भी मतलब कि सदमे में चल जाती है कि भैया क्या इसने मेरे को इग्नोर क्यों कर दिया, भैया सच में कोई इज्जत ही नहीं रही है अब तो मेरी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है उसे इग्नोर करके यहाँ सभी के टाइम पर साइड पर जा चुका था। साइड पे जाने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके हमें दिखाई देता है कि आसपास की लोगों को मतलब कि महसूस कर रहा था और देख रहा था कि किसकी आध्यात्मिक ताकत यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। फिर हमें दिखाई देता है कि थोड़ी देर में अचानक से एक घंटी बजती है और वो कहते हैं एल्डर तभी अपनी आंखें खोलते और कहते हैं, अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो जो टाइमिंग है फर्स्ट राउंड की वो ख़त्म हो चुकी है, अब जो दूसरा राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो सबसे कहते हैं कि ये जो स्थानिक दरार है आप देख सकते हो, ये जो मतलब कि आप कह सकते हो रास्ता बना हुआ है स्पेस के अंदर, आपको इसके अंदर जाना है तभी आप पिल क्षेत्र के अंदर इंटर कर पाओगे। हालांकि जो पिल क्षेत्र है बाहरी दुनिया से तो अलग है, ये एक डाउ शेन मतलब कि आप कह सकते हो दाऊ शेन की तरह एक रास्ता नहीं हो सकता जो एक दाऊ शेन ने मतलब कि आप कह सकते हो एक बड़ी सी जो वर्ल्ड बना सकता है, ये वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हो लगभग थोड़ा बहुत उनसे मिलता ही जुलता है ही है। तो ये सुन के बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग उन्हें पता था कि जो लेवल 5 या लेवल 6 के एल्केमिस्ट है वो यहाँ पे जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर वो यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स को लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत सारे रेयर हब भी अंदर मिल सकती हैं जिनको ला के आगे जाके वो बेच भी सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे इस टाइम पे। तभी जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम लोग आओ मेरे पास से मैप को लो, और एक मैं तुम्हें यहाँ पे तुम कैसे टोकन भी दूंगा। अगर तुम वहाँ पे किसी अजीब सी स्थिति में पड़ जाते हो तो मैं इस टोकन को तोड़ के वहाँ से जल्दी से वापस तुम्हें ले लिया जाएगा, और लेकिन हाँ जैसे तुम इस टोकन को तोड़ोगे तो तुम कंपटीशन के अंदर से बाहर हो जाओगे, चाहे तुम्हारी जान तो बच जाएगी लेकिन जो वहाँ पे मरा वो सच में मारा जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के तभी जो लोग होते हैं आगे बढ़ने लगते हैं, उनसे टोकन को लेते हैं, मैप को लेते हैं और एक लिस्ट को लेते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि उन्हें किन किन हब्स को जोड़ना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिर आस्था करते करते जो शावन होता है वो भी इस चीज़ को लेता है और स्थानिक द्वार के अंदर हमें दिखाया जाता है चला जाता है। जैसे उस स्थानिक द्वार के अंदर जाता है हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से मैदान के अंदर मतलब कि इंटर करता है। हमें दिखाया जाता है कि आसपास बड़ा सा जंगल था, जंगल में मैदान और ऐसी आप कह सकते हो बहुत से यानी कि खूबसूरत मैदान थे। हमें दिखाया जाता है जैसे शावन उस बड़े से मैदान में आया था, शावन अपने हाथ में इन 3 चीज़ों को देखता है, मैप को, और मैप को खोल के देखता है तो उसके ऊपर 3 लाल लाल रंग के धब्बे बने हुए थे। शावन ने देख के कहता है यकीनन ये मतलब कि वो चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे वो जो पिल हैं इस मतलब कि आप कह सकते हो वो जो इंग्रेडिएंट हब्स हैं वो हैं। चलो अच्छा है मैं यहाँ पे और भी चीज़ों को जोड़ लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा बहुत टहलने लगता है कि देख रहा था कि भैया यहाँ पे क्या क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तो वहाँ पे कुछ और भी स्थानिक दरारें बनती हैं जिनमें से कुछ 10 आकृतियाँ बाहर आती हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे वो 10 आकृतियाँ बाहर आती हैं उनमें से वहाँ पे एक सांप भी अपीयर होता है जो कि आसपास के बंदों के ऊपर अटैक करते थे गाइस, जो यहाँ पे इन जंगलों का सांप था। तभी जैसे एक गोल्डन कलर का जो सांप है उन लोगों पे अटैक कर देता है, एक बंदे पे वो उसके गर्दन पे अटैक करता है। तभी देखिए वो जो बंदा होता है वो जोरदार अटैक उस सांप के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से जो सांप होता है वो पीछे जाके गिरता है और वो जो बंदा होता है जाके उस सांप को मार डालता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी ये देख के एक आप कह सकते हो एक पीले कपड़ों में एक बंदा था यानी कि बूढ़ा आदमी था। तभी ये देख के वो कहता है कि बच्चे तुम्हारी ताकत अच्छी खासी है इसलिए तुम्हें यहीं पर अभी मरना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में एक लोहे की रॉड को ले आता है और जाके सीधा उस
बंदे पर अटैक कर देता है। जैसे वो बंदा इस रॉड के अटैक से टकराता है, हमें दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर जा गिरता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी आने लगता है। और वो जो बंदा था सिर्फ एक अटैक में इतना ज़्यादा घायल हो चुका था। और कैसे इस बंदे की जो ताकत थी वो दाऊ जूंग के 7 स्टार पे थी। हमें दिखाई था, ये देख के वो बंदा शॉक हो जाता है। और वो जो बंदा था वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी वो जो बंदा होता है उसके हाथ में जो स्थानिक जेट की आप कह सकते हो स्थानिक प्लेट थी वो उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे आप कह सकते हो एक बड़ा सी दरार बन जाती है स्पेस में, और उससे उस दरार से उसको अंदर खींच लिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो आसपास के बंदे थे वो ये देख के वहाँ से पहले गायब हो जाते हैं, कि भाग चुके थे इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है वो अच्छा हुआ ये, तभी वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे आराम से घूम सकता हूँ, यहाँ पे जो हब्स हैं उन्हें कलेक्ट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है।